हेलो, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। सभी कैटेगरी की बात करेंगे, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, और एकदम सटीक एनालिसिस है। और इसका एनालिसिस पूरा 2017, 2018, 2019 के प्री के रिजल्ट के एनालिसिस के बाद में इस कट ऑफ को मैंने प्रेडिक्ट किया कि कितनी जा सकती है। और मेरा सीजीएल 2019 का स्कोर है 636 700 में से। तो चलिए इस पर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ है। पहला अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल 2019 की फाइनल कट ऑफ से पहले सीएचएसएल 2018 टायर 1 की कट ऑफ और टायर 2 की कट ऑफ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। यूआर की कट ऑफ गई 135, ओबीसी की 133, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 110 और एसटी की 99। यहाँ जो ये दे रखे हैं ये कैंडिडेट है, और नीचे जो दे रखा है ओबीसी के जो कैंडिडेट है 9261, ये 135 नंबर से ऊपर है। और ईडब्ल्यूएस के 4161, इसका मतलब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो 127 गई है, लेकिन 4161 जो कैंडिडेट है वो 135 नंबर से ऊपर है। टोटल कैंडिडेट पास हुए थे 45,101 और रिजल्ट आया था 12/9/2019 को। अब इसी में अगर टायर 2 टाइपिंग की बात करें तो 190 कट ऑफ गई, ये 300 में से 167, 161 ये सामने इसकी कैटेगरी है। टोटल कैंडिडेट ये सामने दे रखे हैं। और ओबीसी के 6,816 जो कैंडिडेट है, इसका मतलब 190 से जो ऊपर कैंडिडेट है वो आपके दे रखे हैं 6,816। और टोटल कैंडिडेट थे 30,822, 25/2/2020 को इसका रिजल्ट आया था। अब इसके बाद में इसकी वैकेंसी की भी चर्चा कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी थी। अगर मैं फाइनल कट ऑफ और वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी थी 5,650 के समथिंग। यूआर की वैकेंसी थी 2983, एससी की 912, एसटी की 532, 992 और 499। कट ऑफ फाइनल की बात करें 300 में से इसकी गई 217, 187, 180 मान सकते हैं। ओबीसी की 210 और 205, यानी 210 पर ओबीसी को मिनिमम पोस्ट मिली थी। अब ये 190 थी, यानी यहाँ जो नंबर का डिफरेंस आया है वो 27 नंबर का डिफरेंस आया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं 27 नंबर के डिफरेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक कैंडिडेट जो है, एक नंबर पर 150 कैंडिडेट होते हैं यूआर के। थोड़ा सा अगर एनालिसिस की बात करोगे तो ये 2983 है, इसमें से पूरी 2983 सीटें नहीं मिलेगी, यानी 2600 के समथिंग मान सकते हैं कि यूआर की कैंडिडेट इसकी सीट ले जाएंगे। तो इसको वापस दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं यूआर के कैंडिडेट की 2600 सीटें मानता हूँ तो 2600 सीट, यहाँ पर 2600 सीट इसमें से घटा दो। 2600 अगर इसमें से घटाएंगे तो ये जो लगभग आएगा वो 3,000 के समथिंग आएगा। और जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो बढ़ता घटता रहता है, जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं 150 की भी बात करूँ तो ये 20 नंबर का फ़र्क आपका डालेगा। तो 20 नंबर से होता है 210, 210। और थोड़ी सी वो वैकेंसी और बढ़ा दोगे तो वो 7 का फ़र्क हो रहेगा, 200। टोटल कट ऑफ हो जाएगी इसकी 217। अब चले प्री की बात कर लेते हैं, यानी कि सीएचएसएल 2019 की कट ऑफ। जो टायर 1 की कट ऑफ गई यूआर की 160, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 150, एससी की 136 और 127, ये सामने कैंडिडेट दे रखे हैं। और यहाँ टायर 2 की है 223, 215, 207, 197 और 190, ये कैंडिडेट हैं। अब इस कैंडिडेट को यहाँ पर आ जाना आप। अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में जो फैक्टर चलता है वो 250 के समथिंग चलता है, एक नंबर पर 250 कैंडिडेट। और यूआर में जो चलता है वो एक नंबर पर 150। ये जैसे जैसे ऊपर नीचे जाते हैं 300 भी चलता है फैक्टर, और 250 भी चलता है, 150, 100, 50, जैसे ऊपर कट ऑफ की तरफ जाएंगे टॉपर के मार्क्स की तरफ वो बढ़ता चला जाएगा। टोटल 44,856 और यहाँ 28,508, और ये नीचे रिजल्ट की डेट दे रखी है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो 8,342 कैंडिडेट पास हुए हैं और यहाँ हुए हैं 5,688 कैंडिडेट, इसका मतलब है 5,688 कैंडिडेट के 223 नंबर से ऊपर नंबर है।
और अगर वैकेंसी की बात करें तो 2018 से 2019 में ओबीसी की तो वैकेंसी ज़्यादा है, 100-150 ज़्यादा है, लेकिन यूआर की वैकेंसी जो है वो 600 कम है। अभी मैं आगे की स्लाइड में दिखा दूंगा। तो अगर 600 कम है तो टोटल जो वैकेंसी यूआर की है वो 2300 वैकेंसी है। इसको मैं हटा देता हूँ। टोटल 2300 वैकेंसी है। तो 2300 वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो 2300 और वैकेंसी है तो 300 यानी 2000 कैंडिडेट सेलेक्ट मान सकते हैं, यानी कि 2600 कैंडिडेट को बाहर करना पड़ेगा। अब 2600 कैंडिडेट को अगर मैं बाहर करूंगा तो 2600 कैंडिडेट को बाहर करने का मतलब हो गया वो जो फैक्टर चलेगा वो चलेगा आपका 150 का, यानी कि 150 नंबर पर एक कैंडिडेट। ये वेरी करता रहेगा लेकिन अपन एवरेज 150 मान रहे हैं, और ये मैंने एनालिसिस किया है पूरा 150 के समथिंग ही आएगा। तो ये एक और ये जो आएगा वो 6 के समथिंग यानी कि 16 के समथिंग आएगा, यानी 16 नंबर इसकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो 16 नंबर अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो ये 16 इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये 239-40 के समथिंग जो सीटें 150 का फर्क रहेगा वो हो सकता है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 5688 टोटल सीटें 1050 के समथिंग है, और 200-250 वैसे यूआर में सीट ले जाएंगे। तो अगर इसमें से अगर माइनस कर देते हैं वो, इसका मतलब कितना हो गया, यानी कि अपने को जो कैंडिडेट निकालने हैं वो 4000 निकालने, 4000 कैंडिडेट। और ओबीसी में जो फैक्टर चलेगा वो 200 का चलेगा, 250 का भी चलेगा, 200 का भी चलेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वो नंबर कम होता जाएगा। तो 200 का अगर भाग देंगे तो ये 20 नंबर का गैप डालेगा, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। तो 215 में 20 का अगर होगा तो 235 हो जाएगी। अब थोड़ा सा एक बार और एनालिसिस आगे दिखा देता हूँ मैं। अब देखो ये प्री की अगर कट ऑफ में फ़र्क देखें तो 135 यहाँ कट ऑफ गई, यहाँ 160 गई। तो ये जो प्री की 2018 की, ये 2019 की, ये 25 नंबर का फ़र्क आया। टायर 2 की कट ऑफ में अगर बात करें तो ये जो फ़र्क आया 190 और 222 में, यानी कि ये 32 नंबर का फ़र्क आया। लेकिन दोनों चीज़ों को यहाँ देखो, यहाँ यूआर में कैंडिडेट की संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ कैंडिडेट की संख्या को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर इसी संख्या को बढ़ाते तो ये जो 32 का फर्क था, क्या पता वो चल के लगभग 36-37 के समथिंग होगा। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ ओबीसी की कट ऑफ में, तो यहाँ तो ओबीसी की कट ऑफ में कितने नंबर का फर्क आ रहा है, 23 का, लेकिन कैंडिडेट की संख्या यहाँ बढ़ा दी। अगर इसी कैंडिडेट की संख्या को, ये यहाँ जो संख्या बढ़ाई है, इस संख्या को अगर यहाँ कम किया जाता तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ती, कट ऑफ यहाँ बढ़ती। और कट ऑफ में अगर आप देखोगे तो 7-8 नंबर का और डिफरेंस आ जाता, तो ये 30 नंबर के समथिंग इसका डिफरेंस चला जाता ओबीसी की कट ऑफ में। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी कैंडिडेट की संख्या फिर से वापस क्या कर दी है, बढ़ा दी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है। तो यानी 150 तो वैकेंसी बढ़ी तो उस अनुपात में ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे और उस हिसाब से अगर कैंडिडेट को बाहर करोगे तो 217 यहाँ कट ऑफ गई थी, 217 कट ऑफ गई थी। तो जनरल की अगर 25 की जगह वैकेंसी यानी 25 नंबर, तो ये 25 तो कट ऑफ के ये बढ़े, लेकिन जो वहाँ कट ऑफ गई वो गई 217, और 25 नंबर का जो डिफरेंस आया और यहाँ जो 32 नंबर का डिफरेंस आया, वैकेंसी कम होगी। उस वैकेंसी कम होने की वजह से यहाँ जो है वो उतना ही फर्क आएगा, केवल 1-2 नंबर का फर्क और रहेगा। तो ये 23 नंबर का डिफरेंस रहेगा। और 23 अगर यहाँ इसमें कर देते हैं, सॉरी, वैकेंसी जो है वो 600 के समथिंग यहाँ कम हुई है यूआर की, तो 25 नंबर का तो कट ऑफ में डिफरेंस है, और यहाँ मेंस की कट ऑफ में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 32 नंबर का आ रहा है। अगर ये 32 नंबर के फर्क को अगर 25 नंबर ही लें प्री का फर्क, और 600 में अगर ये इसको अगर अपन देखें तो ये कम से कम 7 या 8 नंबर का डिफरेंस डालेगा, तो ये 33 नंबर का डिफरेंस होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर 33 और इसको देखेंगे तो ये 250 जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मैंने फैक्टर लिया है वो 600 में 8, यानी कि 100 से भी कम लिया है। जो ये 600 का जो फर्क डालेगा वो मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का फर्क डालेगा। तो ये 217 और ये 25 और ये लास्ट जो मैक्सिमम होगा वो 23 नंबर का फर्क डालेगा। तो 23 नंबर का फर्क डालेगा तो ये कितना आ जाएगा, 240। इस तरीके से ओबीसी का भी देखोगे
तो वो भी कितने नंबर का डालेगा, 25 का, तो 215 और 25, लेकिन वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी है तो वो वापस कम हो जाएगा 1-2 नंबर। तो अगर मैं पूरी फाइनल कट ऑफ की बात करूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ फाइनल कट ऑफ। यूआर की जो है वो 2354 वैकेंसी है, पीछे जो 2900 वैकेंसी थी, तो 600 वैकेंसी का तो यहाँ मार्क्स का 600 वैकेंसी का यहाँ फर्क है। तो जो यूआर की वैकेंसी, जो यूआर की कट ऑफ है वो 240, और मैं यहाँ जो फैक्टर ले रहा हूँ वो +-2 का फैक्टर ले रहा हूँ। ओबीसी की 235 और ईडब्ल्यूएस की 232 और यहाँ पर 224। ये थोड़ी सी कट ऑफ +-2 का फर्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से 238 पर यूआर का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 240 जिस बंदे के नंबर है उसका तो श्योर यूआर में सिलेक्शन होगा, वो तो पूरा श्योर है। 238 वाले का लगभग चांस है कि हो जाएगा। ये +-2 का ही फर्क आएगा क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो घटी है, और एक जो पेपर जो था, पेपर में प्री के पेपर में भी 25 नंबर का डिफरेंस बढ़ा है। वो पेपर इजी होने की वजह से या फिर जैसे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया उसकी वजह से वो हुआ है। और इसका पूरा जो है वो मैंने डिटेल से एनालिसिस किया था 2017 का, 2018 का, फिर इसके बाद में मैं 2019 का बता रहा हूँ। ये इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।